आज की सबसे अहम खबरों में आपका स्वागत है। कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो देश और राज्य की दिशा तय कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज का यूपी पहले जैसा नहीं रहा, अब राज्य में शांति और विकास की मिसाल कायम हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बीते 8 सालों में प्रदेश में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जब भी किसी ने अशांति फैलाने की कोशिश की, सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त कर गरीबों के लिए घर बनाए गए। योगी ने कहा कि कभी अपराध और दंगों के लिए मशहूर यूपी अब देश में सुरक्षा और प्रगति का प्रतीक बन गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए नई दिशा दिखाई। उन्होंने कहा कि बिहार को अब ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि खुद रोजगार देने वाले बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सरकार हर कदम पर बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग हो या रोजगार के अवसर। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार के युवाओं में वह क्षमता है जो राज्य का भविष्य बदल सकती है। जमुई में आयोजित जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार को पूरी तरह भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा बदलाव चाहते हैं और वह बिहार को नई दिशा देने के लिए तैयार है। तेजस्वी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधारों का आश्वासन दिया। चुनावी रैलियों के बीच एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला जब अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पटना एयरपोर्ट पर साथ दिखे। आमतौर पर दोनों नेता मंचों पर एक दूसरे पर राजनीतिक तंज कसते रहते हैं, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। दोनों नेताओं की मुस्कुराती तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत आने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी और मजबूत नेता है। यह यात्रा भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को लेकर कई अहम करार हो सकते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया जिले में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। उन्होंने जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील की और कहा कि मजबूत सरकार ही विकास की गारंटी दे सकती है। वहीं अमित शाह ने मधुबनी में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सेना का अपमान करने वाले नेताओं को जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना धर्म या जाति नहीं बल्कि सिर्फ भारत माता की सेवा करती है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे और खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस नई ट्रेन से पर्यटन और यात्रियों दोनों को सुविधा मिलेगी। बिहार चुनाव प्रचार के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। पवन सिंह ने जनता से अपील की कि वे विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए बीजेपी को समर्थन दें। अमित शाह ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी सीमांचल क्षेत्र को वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि अगर किसी सरकार में आम नागरिक के साथ अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है तो जनता को बदलाव की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज की कीमत है, इसलिए लोगों को सोच समझकर मतदान करना चाहिए ताकि एक ऐसी सरकार बने जो सबके अधिकार और सम्मान की रक्षा करे। बिहार के जहानाबाद में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की संयुक्त जनसभा होने जा रही है। यह सभा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आयोजित की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। दोनों नेता जनता के सामने अपने विकास कार्यों को गिनाएंगे, चाहे वह सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार की योजनाएं हो। वे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि आगे भी विकास की यह रफ्तार जारी रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है और पार्टी ने चेतावनी दी है कि वे जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार के मोतिहारी में योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा में कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार को अब एनडीए की तेज रोशनी चाहिए, इनकी लालटेन की मध्यम रोशनी। योगी ने कहा कि एनडीए सरकार ने सुशासन और विकास का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देकर बिहार में अपराध मुक्त और समृद्ध राज्य के निर्माण में सहयोग करें।